नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें पदों की संख्या को बढ़ाकर उसको अब रीओपन किया गया है। और इसमें जिन्होंने पहले फॉर्म भरे थे उनको अब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहेगा और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो क्या होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को है वो क्लियर कर सकते हो। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में आज की, RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल में जारी किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड यानी RSM SSB ने कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान यानी RSM SSB ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 2254 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 जुलाई से 22 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान में RSM SSB कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल की पोस्ट है, नॉन TSP एरिया में 726 पोस्ट है, TSP एरिया में 127 पोस्ट है, OBC की 416 पोस्ट है वो नॉन TSP एरिया में, TSP में कोई पोस्ट नहीं है इसमें, EBC की 99 पोस्ट है टोटल नॉन TSP एरिया में और TSP एरिया में कोई पोस्ट नहीं है। SC की अगर बात करें तो 316 पोस्ट है वो नॉन TSP एरिया में है, TSP एरिया में 12 पोस्ट है। ST की अगर बात करें 228 पोस्ट है वो नॉन TSP एरिया में है, TSP एरिया में 113 पोस्ट है वो 113 TSP एरिया में है। EWS की अगर बात करें 199 पोस्ट है वो नॉन TSP एरिया में है और TSP एरिया में 0 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 2002 पोस्ट है वो नॉन TSP एरिया में है और 252 पोस्ट है वो नॉन TSP एरिया में। तो टोटल अगर बात करें तो 2254 पदों के लिए क्या है भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों को कृषि विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है, यानी अगर आप 12वीं कक्षा पास कर रखी है एग्रीकल्चर से तो आप क्या ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज वो आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट प्रदान की जाएगी जो गवर्नमेंट नियोग से सरकारी भर्तियों के लिए होती है वो आपको इसमें भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन वो कब जारी किया गया है, ये 5 जुलाई को जारी किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू कब से हो रहे हैं, ये 8 जुलाई 2021 से हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है, 22 जुलाई। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 18 सितंबर आपकी एग्जाम डेट भी साथ में घोषित कर दी गई है, यानी 18 सितंबर को आपका एग्जाम है वो आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इसमें जनरल OBC जो क्रिमिनल लेयर हैं उनके लिए 450 रुपये फीस है वो रखी गई है। OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है वो आपकी रखी गई है। इस फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। इसके अलावा अगर आप करेक्शन करना चाहते हो, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है, अगर वो करेक्शन करना चाहते हैं इसमें कुछ तो आपकी 300 रुपये फीस है वो लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं कि RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के लिए उम्मीदवारों का चयन है वो RSM SSB द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
यानी जो आपका सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम के तौर पर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में। तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, राजस्थान जी के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, फेरेनोलॉजी यानी सस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो इस तरह से अगर बात करें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर है वो आपका मैक्सिमम है वो 300 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या वो 100 होगी। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहेगा। तो RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में बात करें तो जनरल हिंदी का सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास जिसमें समास की रचना और समास पद का विग्रह करना, शब्द युगम, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज का, जिसमें राजस्थान जी के पूछी जाएगी। इसमें आएगा राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, मुगल राजपूत संबंध, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 की जन आंदोलन, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख चित्रकला एवं शैलियां एवं शिल्प, राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं परंपरा, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की धार्मिक आंदोलन एवं लोक देव देवताएं, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान की भाषा, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां। इसके अलावा अगर बात करें एग्रोनॉमी का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य महत्व, राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं, राजस्थान की जलवायु व खंड, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्षारीय एवं ऊषर भूमियां, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबंधन, राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली, जीवांश खादों का महत्व, प्रकार बनाने की विधियां, फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्रोत, फसलों की जल मांग एवं प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की विधियां विशेषतः फुहारा, बूंद, रंग रोगन आदि, सिंचाई की आवश्यकता, समय एवं मात्रा, जल निकास एवं इसका महत्व, जल निकास की विधियां, खरपतवार वर्गीकरण विशेषताएं, खरपतवारों के नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली, उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण में इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण और मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज, शुष्क खेती महत्व, शुष्क खेती की तकनीकें। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो इसमें आएगा उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, पादा प्रबंधन एवं पौधरोपण, फलोदान के स्थान का चुनाव एवं योजना, उद्यान लगाने की विधियां, रेखांकन विधि, पाला, लू एवं अफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियों एवं इनका समाधान। इसके अलावा फलोदान में विभिन्न पादप एवं वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग, सब्जी उत्पादन की विधियां, सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन, राजस्थान में जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारियां एवं इनका नियंत्रण। इसके अलावा फल एवं सब्जी परीक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, फल परीक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। इसके अलावा डिब्बाबंदी, सुखाने एवं निर्जलीकरण की तकनीक एवं राजस्थान की एवं इनकी परंपरागत विधियां। इसके अलावा फल पाक जैसे जैम, अवलेह, जेली, कैंडी, शरबत, पानक यानी स्क्वैश आदि को बनाने की विधियां, औषधीय पौधों व फलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा पशुपालन की कृषि में महत्व, पशुपालन का दूध उत्पादन में महत्व प्रबंधन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, पशुधन नस्लों की विशेषताएं, उपयोगिताएं, उत्पत्ति का स्थान एवं सामान्य ज्ञान, सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा तथा दवाई देने का तरीका। इसके अलावा राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारण, लक्षण एवं उपचार,
इसके अलावा दूध उत्पादन, दूध खीर संगठन, स्वस्थ दुग्ध उत्पादन, दूध परीक्षण एवं गुणवत्ता, दुग्ध में वसा को ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधियां तथा यंत्रों की आवश्यकता व दही पनीर बनाने की विधि। इसके अलावा दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना, राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों के संबंध में शब्दावली। तो ये हो गया आपका सिलेबस। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन में बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मैट्रिक पे लेवल 5 लगेगा। अगर बात करें सैलरी के बारे में तो 23,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी वो शुरू होगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको एक फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी को रीओपन किया गया है, और साथ में हम डिस्कस किया RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो आप वैकेंसी है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या रहेगा, और RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट हुई वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। आशा करते हैं आपको जो जानकारी हमने प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है वो आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।